चरण तोड़ मुख लाए। ऐसा काल कर जबर डलावा, चरण तोड़ मुख लाए। ऐसा काल कर जबर डलावा, चरण तोड़ मुख लाई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हर जन के अमल जाई, हर जन के अमल जाई। कैसा का कर जबर डलावा, चरण तोड़ मुख लाई। कैसा का कर जबर डलावा, चरण तोड़ मुख लाई। पागठड़े हर संत तुम्हारे, जिन पर तन हर नाम। पागठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर तन हर नाम। परवान गढ़ी से आए, सबल दिला के काम। परवान गढ़ी से आए, सबल दिला के काम। हर जन के अमल जाई, हर जन के अमल जाई। कैसा का कर जबर डलावा, चरण तोड़ मुख लाई। कैसा का कर जबर डलावा, चरण तोड़ मुख लाई।
जन पर उपकारी आए, जन पर उपकारी आए। दान दे भगति दान सच्चे से जाते, सच्चे से जाते, सच्चा सुख सच्ची वड्याई, सच्चा सुख सच्ची जिसके से न जाते, पखा फेरी पानी टोला, हर जन के पिसण पीस कमावा, नानक की प्रभु पास विनती तेरे जन तेरे दन देखण पावा, तेरे दन देखण पावा।
चरण तोड़ मुख लाई ऐसा कर चवर डोलावा चरण तोड़ मुख लाई मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम हर जन के हम बल जाई हर जन के हम बल जाई ऐसा कर चक्र डुलावा चरण तोड़ मुख लाई ऐसा कर चक्र डुलावा चरण तोड़ मुख लाई ऐसा कर चक्र डुलावा चरण तोड़ मुख लाई चरण तोड़ मुख लाई चरण तोड़ मुख लाई ईसा का कर चवन तुलावा चरण धूल मुख लाई मेरे राम हर जन के हाँ बल जाई गुरु प्यारी गुरु स्वर सवारी सतिकार जो सत्संग जियो सतगुरु जिया ने आपके ऊपर विशेष कृपा की है जो आप नानक निरंकार जग तारण गुरु नानक आया सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को सरमुख रखते हुए आपने ये बहुत सुंदर उपराला किया है दास जनों को शब्द की तरफ से शब्द के साथ आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो आओ सतगुरु के चरणों में शीश नवाएं और सतगुरु जी द्वारा बख्शिश अमृत रूपी फतेह का सिमरन एक ही बार में कहने पर हाथ जोड़कर सत्कार सहित करें सभी बोले वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह आप जी ने शब्द श्रवण किया है राग में जाचक नाम जाचे जाचे दुखारी राग के अंदर आप जी ने जो शब्द श्रवण किया है उसके उपरांत मेरे राम हर जन के हाँ बल जाई केसा का कर चवर टूलावा चरण धूल मुख लाई ये शब्द आप जी ने श्रवण किया है तो जो निरंकार के साथ निरंकार का संदेशा सुनेहा मैसेज लेकर के जो भक्त जन अवतार जन गुरु जन इस दुनिया में आते हैं उनका जहां विचरने का जो ढंग होता है बहुत निराला होता है जब हम दुनिया में विचरते हैं तो हमारा विचरने का ढंग कुछ और होता है उनके साथ कोई बुरा व्यवहार करे वो उनको भी माफ कर देते हैं उनको भी जी का दान दे देते हैं जी का दान का भाव है किसी को जिंदगी दे देना जी दान दे भक्ति लाए हर से लैन मिलाए और केवल उनको माफ भी नहीं करते जैसे गुरबाणी का फरमान है चंदन निकट सब चंदन हुआ जो गुण चंदन में है जो उस चंदन की हाजिरी में रहता है जो उस चंदन के साथ रहता है
एक बार जिसको उस चंदन का स्पर्श मिल जाता है वो गुण उसमें भी आ जाते हैं। तो जो गुण उनमें है वो साक्षात गुण जो आगे से जाचक उनके सामने आता है उसको भी दे देते हैं। आप सब ने सज्जन ठग का बख्यान अलग अलग प्रचार जनों से सुना होगा। जो सज्जन है वो दौलत के नशे में चूर दौलत को इकट्ठा करने के लिए कई ढंग तरीके अपनाता था और अगर कोई और ढंग कारगर साबित ना हो तो वो दौलत को इकट्ठा करने के लिए आए हुए को मौत के घाट भी उतार देता था। लेकिन जब सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस सज्जन ठग के पास पहुंचे तो इसने अपने हथकंडे गुरु नानक पर आजमाना शुरू किए। सतगुरु जी जानते हुए भी कि जे कातिल है, जे चोर है, जे लालची है, दौलत का लोभी है, उसको मौत के घाट नहीं उतारा, उसको एक ऐसा जीने का ढंग दिया जिससे वो सचमुच में सज्जन कहला सके। जे हैं जन पर उपकारी आए, जो परोपकार करने के लिए रूहें इस दुनिया में आती हैं, वो एक निराले ढंग से जहां विचरती हुई हमको एक स्पर्श में भी वो कुछ प्रदान कर जाती हैं जिसके लिए शायद बहुत सारे जीवन लग जाते हैं। गुरु रहम करे हम सभी गुरबाणी के साथ जुड़े, क्योंकि आज के समय में अगर सबसे ऊपर सबसे निराला ढंग जो जीवन का हमें मिल सकता है वो गुरबाणी से मिल सकता है। गुरबाणी को नमस्कार करना, परिक्रमा करना, सत्कार करना एक अलग बात है, गुरबाणी को पढ़ लेना दूसरा चरण है। केवल दर्शन करने से बात नहीं बढ़ेगी और केवल दर्शन करने और पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। आगे तीसरा चरण आता है उसकी समझ रखना कि गुरबाणी में सतगुरु जी हमको क्या देना चाहते हैं। जहां पर आगे भी सफर रुकता नहीं है, जब किसी चीज की समझ आ जाए, आप दुनिया में विचरते हो, जब कोई डॉक्टर बनता है, कोई मेडिकल लाइन में नर्स बनती है और क्या कोई आदमी, अभी आदमियों के लिए भी ये कोर्स शुरू हो गया है मेल पर्सन के लिए, तो जब वो उसका कोर्स कर लेते हैं तो उनको प्रैक्टिकल करने के लिए एक उनका पीरियड इंटर्नशिप का होता है। उसमें उनको जो उन्होंने 2, 3, 4, 5, 10 साल लगाकर समझ ली है उसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए एक समय दिया जाता है। केवल समझ लेने से काम नहीं चलेगा, केवल पढ़ लेने से, दर्शन कर लेने से काम नहीं चलेगा। चौथा चरण आता है उसको जीना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और जो रूह इस प्रैक्टिकल मंडल में प्रवेश कर जाएगी फिर उसके बारे में कहने के लिए किसी के पास शब्दों का भंडार नहीं है। वो कहने और कथने से उसकी शोभा जो है निराली हो जाती है। जैसे सुखमनी साहिब में सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, किनका एक जिस जीव सावै ताकी महिमा गनी न आवे, जिसके अंदर वाहिगुरु का एक किनका मात्र भी नाम टिक जाता है उसकी महिमा कथने और कहने से बाहर हो जाती है। मेरा गुरु रहम करे हम सभी गुरबाणी को नमस्कार करें, सत्कार करें, पढ़ें, समझें और जीने पर पहुंचे। जब जीने पर पहुंचेंगे
जे हमारी मंजिल है, जहाँ तक सफर तय करना है। और ये सफर तय करने के लिए 1 सेकंड भी लग सकता है, और इसको तय करने के लिए बहुत सारे जीवन भी लग सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। जब बर्तन सीधा होगा, बर्तन साफ होगा, उसमें जब गुरु के वचन टिकेंगे, उनका असर जो है वो फिर सबको दिखेगा। गुरु रहम करे, हम गुरबाणी के साथ प्यार से जुड़े और जो असल लाहा है उसको प्राप्त करने का यत्न करें। गुरु रहम करे, बड़े प्यार से आप सभी शब्द से जुड़ने का प्रयास कीजिए। वाहे जब ते दर्शन पेटे साधु, जब ते दर्शन पेटे साधु, भले दिनस कोई आए, भले दिनस कोई आए, भले दिनस आए, भले दिनस आए, भले दिनस आए। जब के दर्शन भेटे साधु, जब के दर्शन भेटे साधु, भले दिनस कोई आए, भले दिनस आए, भले दिनस आए। महानंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाए। महानंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाए, पुरख विधाता पाए, पुरख विधाता पाए। जब ते दर्शन भेटे साधु, जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस कोई आए, भले दिनस आए, भले दिनस आए। अब मोहे राम जसो मन गायो, राम जसो मन गायो। अब मोहे राम जसो मन गायो, राम जसो मन गायो। पयो प्रगास सदा सुख मन में है, सतगुर पूरा
सुख मन में सतगुर पूरा पायो, सतगुर पूरा पायो, सतगुर पूरा पायो। जब दे दर्शन तेरे साधु, जब दे दर्शन तेरे साधु, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए। गुण निधान विद पीतर बसया, ता दुख परम पाओ सुभागा। गुण निधान, गुण निधान निद पीतल बसया, का दुख परम भव पागा। पै परापत हाँ पै परापत, वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। वही परापत वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा। जब हम गुरबाणी को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सतगुरु जी ने जो लिखने का तरीका, उसमें एक एक लगा मात्र, एक एक अक्षर जो है उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। गुण निधान रिद भीतर बसया, ता दुख परम भव भागा। निधान बोलते हैं खजाने का। अगर थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये जो दो है ये दो बन जाएगा और इसके अर्थ बदली हो जाएंगे। निदान का मतलब होता है अनजान। जब उसके आगे वाला अक्षर ध लग जाता है तो उसका मतलब है निधान। निधान का अर्थ है खजाना। गुण निधान रिद भीतर बसया। रिद बोलते हैं हृदय को, हृदय को, मन को, हमारी अवस्था। का दुख परम भव भागा। तो जो सभी दुख है वो पंख लगाकर उड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कष्ट नहीं होता, ऐसा नहीं कि दुख उनके ऊपर आता ही नहीं, लेकिन शब्द के द्वारा ऐसी समझ मिल जाती है कि 10वें पातशाह चमकौर की गढ़ी में खड़े हुए
अपने एक एक बच्चे को लड़ने के लिए अपनी आंखों के सामने युद्ध में भेजते हैं और एक आंसू तक नहीं बहाते। तो क्या उनके बच्चे गए नहीं? तो जिनका कोई जाता है उनको कितना दुख होता है, चाहे वो सारी उम्र भोग के चला जाए, लेकिन उनका विजन इतना बड़ा हो जाता है कि वो जो दुख है उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं देता। जैसे जैसे गुरबाणी में हम गहरे उतरेंगे तब तब ये बख्शिश हमारी झोली में पड़ेगी। जब तक केवल पढ़ने तक सीमित है तब तक ये कृपा होने वाली नहीं है, इसके आगे जाना पड़ेगा। वो जो सद्गुरु का विजन है, जो सद्गुरु हमें देना चाहते हैं, जिससे कोई दुख हमारे ऊपर असर अंदाज नहीं होता। एक कथा है छोटी सी, एक भाई भिखारी जी हुए हैं धन गुरु अमरदास जी के समय। उनके घर में उनके पोते की शादी है, तो वो एक कोने में बैठ के घर में बची हुई बोरियों का एक बिछौना तैयार कर रहे हैं अपने हाथ से। सभी ने ये सोचा कि बूढ़ा है, सठिया गया है, अपनी धुन में पता नहीं क्या किए जा रहा है, वो लगे रहे। जब दूसरे दिन उनका वो पोता विवाह करके अपनी बहू को घर में लेके आया, तो घर में एंटर करने से पहले उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वो दुनिया से चल बसा। सभी रोने लगे, क्योंकि सबके पास वो बुजुर्ग वाला विजन नहीं है। जिनको एक दिन पहले पता है कि ये बात घर में होने वाली है, वो बैठकर वो बिछौना तैयार करते हैं, लेकिन रोते नहीं, किसी को बताते नहीं, किसी के ऊपर मलाल नहीं करते। तो जब दूसरे दिन उनको पूछा गया कि अगर आपको ये बात मालूम थी तो आप हमको कल क्यों नहीं बता दिया? किसी की बेटी विधवा होने से बच जाती। तो उसने आगे से जवाब दिया, अगर मैं ये बात आपको कल बता देता तो हो सकता है आप मेरे को आज के लिए जिंदा ही नहीं छोड़े, क्योंकि अभी तक जो हमारा विजन है वो कहाँ पहुंचा है। वो तय करता है कि हमारे ऊपर जो दुख आते हैं, हमारे ऊपर जो विपदा आती है, कोई ऐसा समय आता है तो हमने उसको कैसे टैकल करना है, वो और कहीं से नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही मंत्र है जो गुरु नानक ने दिया है। गुरु साहब आप जिनका ये धर्म नहीं है, जिनको इस बात की सोची नहीं भी थी, उनके बीच जाके इस बात का प्रचार करते रहे। सऊदी अरब में मक्के मदीने में जाके वो आप जीवन काजी से लात खाते हैं, लेकिन उनको जीने का राह बतलाते हैं। जैसे जैसे हम कुर्बानी में गहरे उतरेंगे, जो जीवन की जांच हमको मिलेगी वो शायद दुनिया के पास और कहीं नहीं है। गुरु रहम करे बड़े प्यार से शब्द की बाकी पंक्तियां सर्वनाम।
जपते भये विभागा, जपते भये विभागा, जपते दर्शन भेटे साधु, जपते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा मानी, गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा मानी, कहो नानक जिन जमते काट, तिस गुर कै कुर्बानी, कहो नानक जिन गुर के काट, तिस गुर कै कुर्बानी, तिस गुर कै कुर्बानी, तिस गुर कै कुर्बानी, जपते दर्शन भेटे साधु, जपते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए। महानंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाए, महानंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाए, पुरख विधाता पाए, पुरख विधाता पाए, जपते दर्शन भेटे साधु, जपते दर्शन भेटे साधु, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस आए, भले दिनस होए आए, भले दिनस होए आए। वाहिगुरु। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, मैं बिन गुर देखे
तन वेदन गुर विरमो लगावे। मेरे मन तन वेदन गुर विरमो लगावे। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा हर बिन दूजा अवर न जाना। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा हर बिन दूजा अवर न जाना। कोई सज्जन संत मिले बड़ भागी। मैं हर प्रभु प्यारा दसै जियो। कोई सज्जन संत मिले बड़ भागी। मैं हर प्रभु प्यारा दसै जियो। मैं हर प्रभु प्यारा दसै जियो। मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो।
मन तन खोजी पाल बलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मन तन खोजी पाल बलाई क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत्संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभु बसै जियो। मिल सत्संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभु बसै जियो। विच संगत हर प्रभु बसै जियो। विच संगत हर प्रभु बसै जियो। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। नींद न सुहावा राम राजे, सुहान सुहावा राम राजे, नींद ना नींद ना नींद ना सा जितना मेरा सतगुर बैठा आए, जितना मेरा सतगुर बैठा जाए, नींद ना आवे, नींद ना
सतगुर रखवाला हम बालक दीन करो रखवाला मेरा मेरा प्यारा सतगुर रखवाला हम बालक दीन हम बालक दीन करहो प्रतिपाला मैं गुरु मैं बिन गुरु देखे नींद न आया मैं बिन गुरु देखे नींद न आया नींद न आया मेरा महान पिता गुरु सतगुरु पूरा जब छोटा बच्चा अपने पिता से खर्चने के लिए कुछ पैसे मांगता है उसमें वो बचा कर नहीं लेके आता उसको अपने बाप पर इतना भरोसा है कि जब मेरे को जरूरत होगी मेरा पिता मेरे को और दे दे कहीं से भी शुरू कर लो एक छोटी सी बात जो गुरबाणी गुरमंत्र को समझने के लिए पर्याप्त हो सकती है वो पैसे बचाकर नहीं लेके जाता उसको पता है कि मेरा बाप इतना समर्थ है जब मेरे को फिर से जरूरत होगी मैं फिर से उससे मांग लूंगा वो मेरे को फिर देगा तो सतगुरु इस उदाहरण के जरिए हमें समझा रहे हैं कि उस परम पिता परमात्मा के ऊपर भी हमारा वैसा ही विश्वास होना चाहिए। यकीन जानिए अगर इतना सूत्रधार इस दुनिया को जब मैं यूं कहूं कि अपने देश में समझ आ जाए तो सारा भ्रष्टाचार एक दिन में खत्म हो जाएगा सारी गरीबी एक दिन में खत्म हो जाएगी क्योंकि इंसान को ये भ्रम हो चला है कि जो मैं अपनी चतुराई से जमा करके पकड़ के बचा के रखूंगा मेरा गुजारा उससे होना है नहीं जब गुरमत की तरफ आएंगे तो ये बात समझ पड़ेगी कि आप रहरास साहब का जब पाठ करते हो 24 साल में 2 पंक्तियां आती हैं जब उड़कर किया करतारा प्रजा तद दे अपारा
जब आकर्त करत हो कम हो तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जब उस अकाल पुरख ने जपजी साहब जी के वचन गीता पसाओ एको कुआओ तिस्ते होए लख दरियाओ। कुआओ बोलते हैं एक बोल को, एक बोली है, उसमें बोलने को कूणा कहते हैं। कूंदा क्यों नहीं, तू कुआंदा क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं, बुलाता क्यों नहीं। तो जो वो परम पिता परमात्मा है उसने ये जो विस्तार किया है, जब उद्कर्ष किया करतारा एक सांस एक बोल जब उसने बोला है, ये सारा पसारा जो दृश्यमान है हम देख रहे हैं इसको बना दिया। अगले वचन है, जब आकर्त करत हो कम हो तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जब वो सांस वापस खींचेगा तो ये सारा पसारा उसमें सिमट जाएगा। तो फिर बंदे तेरी चतुराई का जोड़ा हुआ, भ्रष्टाचार किया हुआ, लोगों के गले काट काट कर गलत ढंग से पैसा जमा किया हुआ वो कहाँ काम आएगा। जब उसे नहीं अच्छा लगेगा तो वो एक सांस में इस सारे पसारे को अगर खत्म कर सकता है तो वो एक आदमी को, एक शख्स को, एक भ्रष्टाचारी को समझने के लिए है, किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, हमको गुरमत को समझाने के लिए उदाहरण है। जब इतनी बात समझ आएगी तो बहुत सारी मुश्किलों का हल हो सकता है। लेकिन मुश्किल यही है कि हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहते। तो बाबा फरीद जी के वचन है कि अगर चलने वाले के हाथ में दीपक हो तो वो कुएं में गिर पड़े तो दिए का कसूर नहीं है, क्योंकि उसने उसकी दिए की रोशनी में रास्ते को देखा ही नहीं। उसकी सुरती, उसकी आंखें कहीं और गई हुई थी। सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन जरूरत है शुरुआत की। जब शुरुआत हो जाएगी फिर आनंद बनता जाएगा। तो जैसे पहले आपको बताया, उस आनंद का व्याख्यान कोई नहीं कर सकता। तो सतगुरु जी कह रहे हैं कि मेरा माता और मेरा पिता दोनों मेरा वो रखवाला, मेरा गुरु, मेरा परमात्मा है। शब्द की बाकी पंक्तियां बड़े ध्यान से सुनो। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल विगसै जियो।
सुबह भी आपको विनती की थी कि जिंदगी की छोटी छोटी बातों से हम गुरबाणी को समझना शुरू कर सकते हैं। उस बालक के दर पर जाने के लिए, उसकी नजर में परवान होने के लिए जरूरी नहीं है कि सारा संसार एक मत हो जाए, एक रास्ते से चले, एक धर्म में प्रवेश करे तभी वो परमात्मा को मिल सकता है। कोई वेद और पुराण का पाठ करता है, उसमें से जी समझ हासिल करता है, कोई गुरबाणी पढ़ता है, कोई कुरान की आयतें पढ़ता है, कोई बाइबल में विश्वास रखता है। इसको एक सूत्रधार से समझना हो तो हम सभी आज आरओ का पानी पीते हैं। मकसद आरओ का पानी है, किस आरओ से आया है इसका कोई मायना नहीं। चाहे वो कैट ने प्योरीफाई किया है, चाहे वो एक्वा ने किया है, किसी भी ABCD प्योरीफायर ने उसको प्योरीफाई किया है, वो पानी पीने के लायक हो गया है। तो हम उसके ऊपर
ये किंतु नहीं करते, क्योंकि हमें पता है पानी की गुणवत्ता ठीक है, हम इसको ग्रहण करेंगे, पिएंगे तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। वैसे ही हमको इस तरफ नहीं देखना है कि कोई कैसे उस मालिक को याद कर रहा है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी में फरीद साहब बैठे हैं और वो बोल रहे हैं अल्लाह की कर बंदगी। इसमें राम नाम को ध्याने के लिए किसी किस्म की शंका नहीं है। एक प्रैक्टिकल बात, हम लोग एक बार मस्कट की धरती पर कीर्तन करने के लिए गए तो उधर अनंत कार्य था। दिल्ली के लोग लड़के की तरफ थे, लड़के की तरफ से थे, तो उधर जो ट्रांसपोर्ट का काम था सभी लोग उसमें मुस्लिम आए। जब भी अनंत कार्य संपन्न हो गया तो वो उनको लेने के वास्ते आए, तो वो बाहर खड़े। उनको हमने रिक्वेस्ट की और वो अंदर आ गए। अंदर आके वो एक कोने में बैठ के और हमसे सवाल पूछा, अगर आप अपना कलाम पढ़ रहे हो तो हमारा नमाज का वक्त हो जाए तो क्या हम इस चौकिटे में नमाज अदा कर सकते हैं? क्योंकि हमारी मस्जिद में ऐसा प्रावधान नहीं है कि जब हम नमाज अदा कर रहे हों तो कोई हिंदू वहां पूजा करे या कोई सिख वहां बैठकर अपना नित्य कर सके, ऐसा प्रावधान नहीं है। सबको नमाज में शामिल होना पड़ेगा। तो उनको जो सतगुरु में पंक्तियां हैं ऐसी, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, ऐसी पंक्तियों का उदाहरण देके उनको समझाया। तो फिर जो सारे जिन्होंने पहले आते साथ नमस्कार नहीं किया था, जब वो जाने लगे सभी गुरु को नमस्कार करके गए कि ऐसे गुरु को नमन करना बनता है। जहाँ एक हिंदू भी बैठ के अपने राम को याद कर सकता है, जहाँ बैठ के एक मुसलमान अपने अल्लाह को याद कर सकता है, उन्होंने सभी ने नमस्कार किया। तो सतगुरु जी बता रहे हैं कि किसी के रास्ते के ऊपर मत जाओ, उसकी भावना को देखो कि वो किस भावना से उस मालिक को मिलना चाह रहा है, उसके अंदर शिद्दत कितनी है, वो किस शिद्दत से इस काम को कर रहा है। ये जरूरी है। तो इस शब्द के जरिए सतगुरु जी हमको समझा रहे हैं कि आपकी श्रद्धा, आपकी शिद्दत, आपका जो अंदर है वो उस मालिक को कितना चाहता है वो बात मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि कोई कैसे उसको पाना चाहता है। आओ शब्द की बात की पंक्तियां बड़े प्रेम से सर्व। कोई कहे तो कोई कहे हिंदू, कोई बास पीस, कोई सुर गिंदो। नानक दिन हुक्म
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु का पाया सहज से मनवतियां बधाइयां रतन बरमान कन्या शब्द गावड़िया शब्द का गाओ हरि के रामानंद नी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया पाया सहज से मनवतियां बधाइयां हे मन मेरा तू सदा रहो हर नाग रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवार सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहिबा ज्ञान ही कर दे तेरे सब किस है जिसके सुभाए सदा सुख सुभाह तेरी नाम मन वसाए नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कलेरे कह नानक सच्चे साहिब ज्ञान ही करती है साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन होगा सब गवाइया सात सुख मन आए वसया विचा सब पुजारिया सदा गुरबाण गीता गुरु बिठो जिस दिया है बड़ाइया कह नानक सुनो संतो सुन करो के यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द जग कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया भूत तुम वासे मुक्ति के काल कंटक मारया और कर्म पाया तुम जिन का से नाम हर के लागे कह नानक दास हुआ कर आनंद वाजे आनंद सुनो बड़ पागी हो सगल मनोरथ पूरे आर्य ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल निसूरे दुख लोग संताप उतरे सुनी सती मानी संत साजन भय सर से पूरे गुरते जान सुनते पुनीत कहते गुरु सतगुरु रहे अगर गुरु बंद नानक गुरु चरण लागे बाजे आनंद तुमे स्वामी वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुध तखत सिर शाह पातशाहो नेचल चोर छत बड़े बड़े हो बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक नया पर करतवा जिया अंतर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा घर गला तेरे घर आनंद बधाए तोड़ कर मन माता तेरे अपना आप जग सर्व कला भरपूर दिस जगता नानक दास दास दिया गए बनवता तेरा नाम सत है श्री वाहेगुरु बड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जपन करतबा जी अंदर जियो सब जान ला सब तेरे वास्ते तेरा घर भला तेरे घर आनंद उदाई तुद घर मान माता के जे अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जगता नानक दास सदा तुदे आगे बिनवता श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खेले सगल जग चंगियाइयां बुरियाइयां वाजे धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम गया गए मशक दिकाल नानक ते मुख उजले
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮ ਤੇ ਦਾਸ ਜੀਵ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਤੇਰੇ ਪਾਵੈ ਸੁਗਨੇ, ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सगल संभली तुम्हारे सूत्रधारी, तुम ते हो ऐसो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मृत तुम ही जानी, नानक दास सराप वाहिगुरु, तुम्हारी गत मृत तुम ही जानी, नानक दास सराप बान। खुदा के दास सवार जीव पिंड सत्या, कहो नानक सत्य वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा वाहे। कहो नानक सत्य वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। पीने ताप निवारण हार, दुख कास रास, ताको विघ्न को लागे, जाकी प्रभागे अरदास। अरदास सच्चे सतगुरा के पास, सब कार्य आवे रास। प्रार्थना भगवती समर के गुरु नानक लई ध्याय, फेर अंगत ते गुरु अमरदास रामदास सोई सहाय। अर्जुन हर गोविंदो सरो श्री हराय, श्री हर कृष्ण सर ध्याये, इथे सब दुख जाय। एक वाग सरस्वती गणौनक आए धाय, धनवंत दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, सोढ़ी सुल्तान कर्म किलासान सताई हुए सहाय। दसा पुरानी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, हलक पलक के मालिक कर लिखते जार, नाम दिवस वाणी रूप गुरु ग्रंथ साहिब जी आपत दर्शन दीदार वर जंदर के बोलना जी। पंज प्यारे, चार साहिबजादे, 40 मुक्ति, हठियां तपियां नाम जपिया, वंट सकिया, देख तलाई देख भाई, धर्म देशी दिते, बंद बंद कटवाए, आड़ियां नाल चीरे गए, चरखा चारे गए, सीने उचारे, सिदक नहीं हारिया, सिखी नाल सांस सांस निभाई, शहीदियां प्राप्त कीतियां, धर्म देश कुर्बानियां करियां, उन सिखां संगनियां, शहीदा मुरीदा जी के पर कमाई ना सदका, ध्यान दर के बोलना जी। हरमंदिर साहिब, ननकाना साहिब, तरनताਰਨ साहिब, गोविंदवाल साहिब, हेमकुंड साहिब, पत गुरुद्वारे गुरुदरबारे, चौकियां डंडे बुंगे जुगो जुग अटल, पर गुरु स्थानों सरोवरों के पर दर्शन दीदा स्नान वर, ध्यान दर के बोलना दी। निमानिया दे मार, दितानिया दे तार, नियोटियां दी ओट, निगतियां दी गत, निपत्तियां दी पत्त, नियासरियां दे आसरे, वाहिगुरु सच्चे पिता जी वापसी की इस वेले की अरदास। शाम के दीवान विच धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज आप जी के प्रतिपान आगमन अवतार दान खुशी सारे बच्चा ने आप जी दतिया हाजिरी अमरी पातशाह जी लड़ीवार पाठ साहब सहज अखंड दूजी और तीजी कड़ी की जो सेवा हुई, बाणी के प्रवाह सारे बच्चा ने मिलकर आप जी रबी बाणी के शब्द कीर्तन शरण कीते हैं। मिठी बाणी के प्रवाह पातशाह जी बाणी के विचार हैं, अनंत साहिब दिया मिठियां पौड़ियां पढ़िया गया, इत्यादि का वर्णन होया है। पातशाह जी मिठी बाणी उच्चारण कर दिया, शरण कर दिया, सेवा कर दिया, नेक प्रकार दिया भुल्ला चुखा मेल दिया हो। पातशाह आप जी मेहरबान हो, बख्शन हो, नन्ना बच्चा जान के माफी बख्शनी, दो गुना बख्शनी। पातशाह जी हो सहज अखंड पाठ साहब
दीप सेवा गदरी परिवार नैना देसाई खालसा परिवार मिश्रा परिवार परिवार है आज सारा परिवार में सुख शांति चलिया खुशियां बख्शियां पातशाह जी जिस भावना करके आप की सेवा हो रही है सब भावना पूरी करनी चलिया कला खुशियां भाग हुआ गुरसत लाया प्रभ बनासी घर में पाया सेव कई पर चसा नचा जन नानक दास तुम्हारे लिए हाँ बोली जी बोल घुमाई जन नानक दास तुम्हारे सारे संतां दे वड्डे और हैं पातशाह जी जो आप जी का पवित्रवान अवतार लाने का गुरपुर उत्साह उमंग मना रहे हैं पातशाह जी आप सारे घर आके सारे संतां के ऊपर रहमत दया बात याद रहे पातशाह जी चलिया कला बख्शियां पातशाह जी उस सारे संतां को बधाइयां बख्शियां आप जी का गुरपुर वचन के मनाए पातशाह जी सारे दीवाना विच आप के पवित्र पावन दर्दी हाजिरी भर के रहमतां दियां जोलियां भर के घर में जान पातशाह जी बच्चा को बिल्कुल सेवा जो हुई है सेवा का प्रवान करनी है कलाम प्रसाद लंगर प्रसाद हाजिर है दर परवान हो सारी संगत से करते जो छके आपका मिठा नाम सतनाम कृपा के सागर आप जी अपार कृपा होती है दिन का समान सुखना व्यतीत है रहमत फरमाओ रात के पैर भी खुशी ना व्यतीत कराओ सोए अमृत वेला जागना बख्शना पातशाह जी सही को प्यारे करो जिन्हें मिले आपका मिठा नाम सतनाम श्री वाहिगुरु चित्तावे नानक नाम चरित्रा तेरे बाणे सदा वाहिगुरु जी का खालसा ना
आनंद करो हर जप जप सगले रोग निवारे चरण कमल सब प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करो हर जप जप सगले रोग निवारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोलो गुरु नानक देव की जय श्री सतराज की जय सतनाम